उस रात की बात मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन अब याद करता हूं तो डर से ज्यादा हंसी आती है। मैं आराम से सो रहा था। बाहर सन्नाटा था। अचानक मेरी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा, खिड़की पर एक आदमी बैठा है, पूरा सोने के गहनों से लदा हुआ। मैं डर के मारे जम गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो आदमी हवा में उठकर मेरे कमरे के अंदर आ गया। अब वो मेरे सामने था। मैं कांपते हुए बोला, कौन हो तुम?" वो भारी आवाज में बोला, "चल, तेरा समय आ गया है।" बस ये सुनते ही मेरी तो हालत खराब। मैं तुरंत हाथ जोड़कर बोला, "भाई प्लीज आज मत ले जाओ, कल ईएमआई भरनी है, बहुत जरूरी है।" इतना सुनते ही वो अचानक चुप हो गया। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। फिर उसने धीरे से पूछा, "कौन सी बैंक?" मैं डरते डरते बोला, "स्टेट बैंक।" ये सुनते ही वो एकदम पीछे हट गया। "अरे नहीं!" वो घबरा गया, "उसका नाम मत ले भाई।" अब मैं हैरान। मैं बोला, "क्यों, क्या हुआ?" वो धीरे से मेरे पास आया और फुसफुसा कर बोला, "मैं भी ईएमआई के चक्कर में ही मरा था।" मैंने डर भूलकर पूछा, "क्या मतलब?" वो बोला, "लोन लिया था गहनों का बिजनेस शुरू करने के लिए। ईएमआई इतनी बढ़ गई कि जीते जी चैन नहीं मिला, और मरने के बाद भी कॉल आते रहते हैं।" मैं हक्का बक्का, "मरने के बाद भी?" वो बोला, "हाँ भाई, ऊपर भी रिकवरी डिपार्टमेंट है। रोज बोलते हैं आत्मा हो या शरीर, ईएमआई तो भरनी पड़ेगी।" मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो बोला, "इसलिए मैं आज तुझे लेने आया था, लेकिन अगर तेरी ईएमआई बाकी है तो मैं तुझे नहीं ले जा सकता।" मैंने पूछा, "क्यों?" वो बोला, "जिसकी ईएमआई बाकी होती है ना, उसे ऊपर वाले भी जल्दी नहीं बुलाते, क्योंकि वहां भी फाइल अटक जाती है।" अब तो मेरा डर पूरी तरह गायब। मैं बोला, "तो मतलब मैं सेफ हूं?" वो बोला, "अभी के लिए हाँ, पहले ईएमआई क्लियर कर, फिर हम मिलेंगे आराम से।" फिर उसने जेब से एक कागज निकाला और मुझे दिया। मैंने खोला, उस पर लिखा था, "ईएमआई पेंडिंग इज इक्वल टू लाइफ एक्सटेंडेड, ईएमआई क्लियर्ड इज इक्वल टू पिकअप शेड्यूल्ड।" मैं हंसते हंसते दोहरा हो गया। वो जाने लगा, फिर मुड़कर बोला, "और हां, अगर ज्यादा जल्दी मरना नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत ईएमआई हमेशा बाकी रखना।" इतना कहकर वो खिड़की से बाहर उड़ गया। मैं कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर मोबाइल उठाया और ईएमआई भरने की जगह थोड़ा सोचने